बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एफेजिया। एफेजिया के लिए सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एफेजिया। एफेजिया का मतलब होता है लैंग्वेज डिफेक्ट, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, प्रोड्यूस, यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। ठीक है, यानी कि हमारे पास आवाज़ों को, अल्फाजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना, अल्फाज बनाना और अल्फाज को बोलना, ये कहलाता है। इसको ना करने का ताक की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एफेजिया। ठीक है, फोनिक्स मीन वर्ड्स, तो अगर वर्ड्स नहीं बन पा रहे तो ए फेजिया। ठीक है, अच्छा, ए फेजिया जो होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास जो है ब्रेन के डिफरेंट रीजन की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है। आप नोट कर लें सबसे पहले कि आपका एक होता है हमारे पास ब्रोकास एरिया ऑफ स्पीच, दूसरा होता है हमारे पास वर्निकीज एरिया ऑफ स्पीच, और तीसरा होता है हमारे पास आर्क्यूएट फेसिकुलस। ठीक है, ये तीन एरियाज आपने अच्छे से याद रखने हैं फॉर योर एग्ज़ाम। इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू फॉर योर एग्ज़ाम के तीन एरियाज़ के नाम आपको पता होना चाहिए, ब्रोकाज एरिया ऑफ स्पीच, वर्निकीज एरिया ऑफ स्पीच एंड तीसरा आपने आर्क्यूएट फेसिकुलस। अब सबसे पहले आपने याद रखना है ब्रोकाज एरिया आपके कहाँ पे होता है, फ्रंटल लोब में। कहाँ पे होता है, फ्रंटल लोब में। और फ्रंटल लोब में कहाँ पे होता है, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में होता है। कहाँ पे होता है, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस में होता है, जो कि आपका मोटर लोब होता है। और मोटर लोब है तो ये क्या करेगा, ये वर्ड्स को बनाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा वर्ड्स को, बिकॉज वर्ड्स भी हमारे पास टंग और लिप्स की मूवमेंट से प्रोड्यूस होते हैं, और मोटर लोब का फंक्शनिंग क्या होता है, मूवमेंट करवाना। तो वर्ड्स प्रोड्यूस करना इस बेसिकली किसकी जिम्मेदारी होती है, ब्रोकास एरिया की। और ब्रोकास एरिया कहाँ लोकेट होता है, इन्फीरियर फ्रंटल गायरस ऑफ द फ्रंटल लोब में होता है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट जो है हमेशा अगर ये डैमेज होगा तो पेशेंट इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस द वर्ड्स। ठीक है, देन हमारे पास आता है वर्निकीज एरिया। वर्निकीज एरिया के लिए यू नीड टू रिमेंबर कि इट इज़ अ सेंसरी एरिया एंड इट इज़ लोकेटेड वेयर, इट इज़ लोकेटेड इन द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, टेम्पोरल लोब के सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें पेशेंट is unable to follow the commands. Patient is unable to follow the commands. Patient can make the words but these words makes no sense. ठीक है, कोई सेंस नहीं होता इन वर्ड्स का, जैसे बच्चे बोलते रहते हैं बड़ा बड़ा करके तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ द वर्निकीज एरिया डैमेज। ठीक है, फिर हमारे पास ग्लोबल एफेजिया होता है। ग्लोबल एफेजिया क्या होता है, जो कि आर्क्यूएट फेसिकुलस के डैमेज होने से होता है। अब आर्क्यूएट फेसिकुलस क्या होता है, arcuate fasciculus is the area which consists both the Broca's area and the Wernicke's area. सो इन केस ऑफ द आर्क्यूएट फेसिकुलस डैमेज, इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया में क्या होता है कि ना पेशेंट बोल सकता है ना रिसीव कर सकता है। इसमें पेशेंट बिल्कुल ब्लैंक या फिर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव टाइप में आपको पेशेंट मिलेगा। अब इसके क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सबसे पहले कहते हैं नॉन फ्लुएंट एफेजिया। नॉन फ्लुएंट मतलब कैन नॉट स्पीक, फ्लुएंट का मतलब होता है बोलना, फ्लुएंटली बोलना, तो कैन नॉट स्पीक लीजन, तो बोल ही नहीं सकता, अल्फाज ही नहीं बना सकता, दिस इज ब्रोकाज एरिया डैमेज। देन हमारे पास है फ्लुएंट एफेजिया। पेशेंट कैन स्पीक बट द वर्ड्स आर नॉट कम्प्रीहेंसेबल। ये वर्ड्स है जो मैं बोल रही हूँ ना, नॉट कम्प्रीहेंसेबल, ये आपके एग्जाम में इसी तरह आता है कि पेशेंट की पुअर कम्प्रीहेंशन है, अनकम्प्रीहेंसिव वर्ड्स जो है वो पेशेंट बोल रहा है। तो दिस आर थिंग हैपन इन द वर्निकीज एफेरिया या फिर हमारे पास सुपीरियर टेम्पोरल गायरस डैमेज। ठीक है, अच्छा, अ क्वेश्चन इज आस्क अबाउट द एफेजिया इन द सिनेरियो बोथ द सेंसरी एंड द मोटर एफेजिया वर गिवन। जब सेंसरी प्लस मोटर, ना वो बोल सकता है ना वो आवाज़ निकाल सकता है, दिस टाइप ऑफ एफेजिया इज कॉल्ड ग्लोबल एफेजिया, और ये आर्क्यूएट फेसिकुलस के डैमेज होने से होता है। अ पर्सन विद द बोथ ब्रोकाज एंड वर्निकीज एफेजिया, इट इज कॉल्ड ग्लोबल एफेजिया। ब्रोकाज एरिया डैमेज इन विच एफेजिया, तो ब्रोकाज एरिया मोटर एफेजिया कराता है। अ पेशेंट हैड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड स्ट्रोक फ्लुएंटली बट विद नो मच सेंसेस, यानी कि ऐसे अल्फाज बोल रहा है जिनका कोई सेंस ही नहीं है, तो दिस इज द सेंसरी डैमेज, दिस इज वर्निकीज एफेजिया। कंडक्शन एफेजिया इज अ रिजल्ट ऑफ द आर्क्यूएट फेसिकुलस। आर्क्यूएट फेसिकुलस में जो है ना वो साउंड्स की कंडक्शन ही नहीं हो पाती, स्पीच की कंडक्शन ही नहीं हो पाती, ग्लोबल एफेजिया हो जाता है। लीजन ऑफ द एंगुलस गायरस लीड्स टू एनोमिक वर्ड्स। अब एनोमिक एफेजिया क्या होता है, एंगुलस गायरस या सिंगुलेट गायरस का अगर लीजन होता है तो पेशेंट कमांड को समझ रहा है, वो बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, उसके पास आवाज़ नहीं है, तो वो लिख कर आपको बताएगा।
दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनोमिक एफेजिया, जो कि एंगुलर गायरस सिंगुलेट गायरस के लीजन से होती है। एफेजिया अकर मोस्टली ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्पोरल लोब। अगर टेम्पोरल लोब की चोट लगती है तो ज़्यादातर एफेजिया हो जाता है पेशेंट को। जो मैंने आपको पिछली उसमें भी कहानी सुनाई थी कि आई हैव सीन द पेशेंट इन द ईआर जिसका टेम्पोरल लीजन पे चोट लगी थी, और वो जो है बड़बड़ा कर पहले तो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था, और उससे सवाल जवाब करो तो वो अजीब अजीब सी चीज़ें बता रहा था। तो दिस इज़ द बेसिकली टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट की वजह से एफेजिया हो जाता है। विच एरिया इज कॉमनली इन्वॉल्विंग कॉजिंग एफेजिया? तो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस या सुपीरियर टेम्पोरल रीजन। कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है ब्रोकाज एफेजिया में? चाहे वो ब्रोकाज एफेजिया हो, चाहे वर्निकीज एफेजिया हो, द आर्टरी डैमेजेस मिडल सेरेब्रल आर्टरी। नॉन फ्लुएंट एफेजिया, यानी कि हमारे पास जो है पेशेंट बोल ही नहीं सकता, नॉन फ्लुएंट का मतलब है बोल ही नहीं सकता, इट इज सीन इन द ब्रोकाज एफेजिया। देन अगेन क्वेश्चन है, चेंज इन द मोटर एफेजिया आर ऑफन एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया में मोटर एफेजिया होता है। एनोमिक एफेजिया अनएबल टू प्रोड्यूस एनी वर्ड, तो इट इज द लीजन इन द एंगुलेट गायरस। एंगुलेट गायरस ना हो तो ब्रोकाज एरिया भी आप चूज कर सकते हैं। देन ब्रोकाज एरिया डैमेज इन द नॉन डोमिनेंट लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो जब अगर ब्रोकाज एरिया डैमेज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होता है, एनोमिक एफेजिया, यानी कि वर्ड्स ही प्रॉपर्ली नहीं बन सकते। इसमें आप ब्रोकाज एरिया भी चूज कर सकते हैं, एंगुलर गायरस भी चूज कर सकते हैं। ब्रोकाज एरिया इज लोकेटेड इन इंफीरियर टेम्पोरल फ्रंटल गायरस। सो हेयर यू नीड टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ द बोथ लोब, बोथ स्पीच एरिया। ब्रोकाज स्पीच एरिया लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब में कहाँ, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, और Wernicke's area is located in the superior temporal gyrus. Broca's aphasia is basically motor aphasia. Patient is unable to produce the word. जबकि Wernicke's aphasia में sensory aphasia होता है. Patient cannot understand the command, can speak but speech make no sense and uncomprehensible sounds in the speech. तो this is the difference between the Broca's area and the Wernicke's aphasia. और हमारे पास ग्लोबल एफेजिया, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये आपको फिंगर टिप पे पता होने चाहिए डिफरेंसेस। एक तो डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि व्हाट इज़ द मोटर एंड सेंसरी एफेजिया, दूसरा आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि वेयर इज़ द ब्रोकाज एरिया एंड वेयर इज़ द वर्निकीज एरिया इन द ब्रेन, एंड विच आर्टरी डैमेज, मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज डैमेज इन ऑल कंडीशंस।